हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक झारखंड। मैं इस वीडियो का सीरीज़ में एनसीईआरटी 6 to 12 पढ़ाऊँगा। उससे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे वीडियो को और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। हाय गाइस, हम इस वीडियो में चैप्टर 9 का पार्ट 2 पढ़ाएंगे। चैप्टर 9 का पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चैप्टर 9 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। स्टूडेंट, मैं आप लोग को बता दूं कि चैप्टर 9 का पार्ट 1 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें कि हमने ट्रेडर्स के बारे में बताया है और उसे आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ताकि आपको चैप्टर 9 का पार्ट 2 भी अच्छी तरह से समझ में आए। क्योंकि आज हम लोग बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, पिलग्रिम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और भक्ति के बारे में, मीन्स हिंदुइज्म में भक्ति का स्प्रेड जो होना स्टार्ट हुआ था, भक्त लोग थे जो हिंदुइज्म में, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे भक्त का जो है उससे लेना देना नहीं है। चलिए इसको अच्छी तरह से हम लोग जानेंगे इसी वीडियो में। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 9। स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म से। ठीक है, यानी कि बुद्धिज्म कैसे हर जगह हर एरिया में पहुंचा, उसके आइडियोलॉजी क्या थे, वो कैसे पहुंचे, वो सब के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, फिर हम जानेंगे कि दो तरह के बुद्धिज्म होते हैं, एक तेरावादा बुद्धिज्म और दूसरा महायाना बुद्धिज्म। इन दोनों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। द मोस्ट फेमस कुशाना रूलर was Kanishka, who ruled around 1900 years ago. He organized a Buddhist council where scholars met and discussed important matters. Ashwaghosh, a poet who composed a biography of the Buddha, the Buddha Charita, lived in his court. इस पैरा में कह रहा है कि कनिष्का एक रूलर है कुशाना पीरियड का, जो कि बहुत ही फेमस है और इसने 1900 ईयर्स अगो मीन्स 1900 साल पहले रूल किया था। ठीक है, और इसने बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करवाया था, जिसमें कि स्कॉलर्स थे जो इम्पोर्टेंट मैटर्स पर डिस्कस किया करते थे। एक अश्वघोष था जो कनिष्का के कोर्ट में मिनिस्टर था, और वह एक पोएट है जो कि बुद्धा के बारे में लिखा था। अश्वघोष ने एक बुक लिखा बुद्धा चरिता, जिसमें उसने बुद्धा के बारे में बताया है, बायोग्राफी ऑफ बुद्धा दिया है। ठीक है, और अश्वघोष और भी बहुत सारे जो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे, उन्होंने संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। अब हम आपको दो बुद्धिज्म के बारे में बताएंगे, मीन्स 2 फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म के बारे में बताएंगे। जैसा कि मैंने बोला कि बुद्धिज्म 2 फॉर्म के थे, एक तेरावादा बुद्धिज्म और एक महायाना। तो स्टूडेंट, हम लोग सबसे पहले समझेंगे तेरावादा बुद्धिज्म क्या होता है। चलिए तो जानते हैं। तेरावादा बुद्धिज्म। अर्लियर द बुद्धा's presence was shown in sculpture by using certain signs। ठीक है, तो तेरावादा बुद्धिज्म के समय जो है बुद्धा का अगर प्रेजेंस बताना होता था, मीन्स उनकी रहने की, मीन्स उनके एग्जिस्टेंस को दिखाना होता था, तो लोग स्कल्पचर में सर्टेन साइंस मीन्स कुछ साइन बना करके उनके एग्जिस्टेंस को बताते थे। अगर स्टूडेंट आपको समझ में नहीं आया है तो मैं एक एग्जाम्पल दे करके आपको समझा देता हूँ, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, फॉर इंस्टेंस हिज अटेनमेंट ऑफ इनलाइटमेंट वॉज शोन बाय स्कल्पचर ऑफ द पीपल ट्री। तो इनके एग्जिस्टेंस का, जिसमें कि बुद्ध लोग अगर इनलाइटमेंट प्राप्त कर लेते थे, उनका अटेनमेंट हो जाता था, तो उसे शो करने के लिए जो स्कल्पचर्स है वो पीपल ट्री बनाया करते थे। ठीक है, बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ
eastward to Sri Lanka, Myanmar, Thailand, and other parts of Southeast Asia, including Indonesia. Here, Theravada Buddhism was more popular in these areas. तो जो बुद्धिज़्म है वो साउथ ईस्टवर्ड फैल रहा था, जैसे कि श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और साउथ ईस्ट एशिया जिसमें कि इंडोनेशिया भी आता है, ये सब जगह थेरावादा बुद्धिज़्म फैल चुका था और यहाँ पे थेरावादा बुद्धिज़्म ही बहुत ही फेमस था। चलिए, अगर आप लोग को थेरावादा बुद्धिज्म समझ में आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और महायाना बुद्धिज्म के बारे में जानते हैं, जो कि दूसरा फॉर्म है एक बुद्धिज्म का ही। महायाना बुद्धिज्म। नाउ स्टैचूज ऑफ बुद्धा वर मेड। देखिए, थेरावादा में कुछ सर्टेन साइन यूज़ किए जाते थे बुद्धिज्म का एग्जिस्टेंस बताने के लिए। यहाँ पे बुद्धा के स्टैचू बनाए जाने लगे थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहा है, नाउ स्टैचूज ऑफ बुद्धा वर मेड, ठीक है। मेनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा वाइल अदर वर मेड इन तक्षशिला। तो जो स्टैचूज जो बनाए गए थे, पाए गए थे, वो मथुरा और तक्षशिला में बनाए जा रहे थे बुद्ध का, ठीक है। द सेकेंड चेंज वाज अ बिलीफ इन बोधिसत्व। तो जो दूसरा चेंज आ रहा था वो बोधिसत्व में बिलीव करने का आ रहा था। चलिए हम लोग आगे समझते हैं कुछ इसके बारे में। दीज वर सपोज टू बी पर्सन्स हु हैड अटेंडेड इनलाइटमेंट। तो जो बोधिसत्व थे वो लोग इनलाइटमेंट अटेंड कर चुके थे और ये लोग को बोधिसत्व कहा जाता था। वंस दे अटेंडेड इनलाइटमेंट, they could live in complete isolation and meditate in peace. However, instead of doing that, they remained in the world to teach and help other people. The worship of Bodhisattva became very popular and spread throughout Central Asia, China, and later to Korea and Japan. तो जो बोधिसत्व थे वो लोग इनलाइटमेंट अटेंड कर लेते थे और फिर उन्हें यह हक मिल जाता था कि वो आइसोलेट हो जाए लोगों से, मीन्स सोशल लिविंग को छोड़ करके फॉरेस्ट में रह सकते थे और साधना या मेडिटेट कर सकते थे शांति से। लेकिन महायाना बुद्धिज्म में वो लोग ऐसा नहीं किए। वे लोग लोगों के बीच रहे और दुनिया में जो लोग थे उन लोग को पढ़ाया, मदद किया और अपनी आइडियोलॉजी को बताया, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि इससे लोग जो सीखते थे वह इन्हें पूजा करने लगे, ठीक है। ये बोधिसत्व जो थे बहुत ही पॉपुलर हुए और उनकी मीन्स पूजा करने लगे थे, ठीक है। और फिर धीरे धीरे महायाना बुद्धिज्म भी फैला और यह सेंट्रल एशिया, चाइना और फिर कोरिया और जापान तक पहुंच गया। अब हम लोग समझेंगे पिलग्रिम्स के बारे में। तो पिलग्रिम्स क्या है वो जान लेते हैं। पिलग्रिम्स आर मेन एंड वीमेन हु अंडरटेक जर्नीज टू हॉली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप। तो पिलग्रिम्स उन्हें कहा जाता है जो लोग हॉली प्लेसेस मीन्स मंदिर, मस्जिद ये सब जाया करते हैं, ठीक है, जहाँ पे वे लोग देवता को, डाइटी को वर्शिप कर सके, पूजा कर सके, ठीक। यानी हिंदी में हम लोग कह सकते हैं शरणार्थी, ठीक है। जैसे बाबा धाम के लिए जाते हैं तो जो लोग जाते हैं उन्हें हम लोग शरणार्थी कहते हैं, ठीक है। जो लोग भक्त होते हैं भगवान के, ठीक है, तो उन्हें ही हम लोग पिलग्रिम्स कहते हैं। अब हम लोग कुछ पिलग्रिम्स के बारे में जानेंगे जो लोग बाहर के थे और इंडिया आए थे। जैसे कि फाजिन के बारे में जानेंगे, ज़ुआनज़ैंग और आइक्विंग के बारे में जानेंगे, ठीक है। और ये तीनों जो हैं वो चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे जो इंडिया आए थे चाइना से। तो चलिए शुरू करते हैं। पिलग्रिम्स टॉपिक हमारा क्या है, पिलग्रिम्स स्टूडेंट, ठीक है। द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स फाजिन who came to the subcontinent about 1600 years ago, Xuanzang
who came around 1400 years ago, and I King, who came about 50 years after Zhuangzang. They came to visit places associated with the life of Buddha as well as a famous monasteries. तो ये जो तीन पिलग्रिम्स है, फाजेन, ज्वानजैंग और आइक्विंग, ये लोग अलग अलग समय पर आए हैं। एक नंबर पर जो हैं वो है फाजेन, जो कि 1600 ईयर्स अगो आए हैं, और फिर 1400 ईयर्स पहले जो आए थे वो थे ज्वानजैंग, और ज्वानजैंग के 50 साल बाद जो थे वो आइक्विंग आए थे इंडिया। और ये लोग बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे, और ये लोग बुद्धा के लाइफ के बारे में जानने के लिए इंडिया आए थे। और साथ ही वैसे जगह जो मोनास्ट्रीज थे जहाँ बुद्धा रहते थे या बुद्धा के लोग रहते थे, वे लोग वहाँ पर जाकर के उसके बारे में जानना चाहते थे। ठीक है, अब चलिए हम लोग जानते हैं ज्वानजैंग के बारे में, जिसने 14 ईयर्स पहले इंडिया आए थे। ज्वानजैंग हु टुक द लैंड रूट बैक टू चाइना, तो ये आए और फिर वापस गए हैं। ठीक है, तो वापस जाने की इनकी हम लोग कहानी जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्वानजैंग जो आए थे वो बहुत सारा कुछ इंडिया से चाइना लेकर जा रहे थे। तो क्या लेके जा रहे थे ये सब जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, Xuanzang, who took the land route back to China through the northwest and central Asia, carried back with him statues of Buddha made of gold, silver and sandalwood. तो आप देख सकते हो कि जो चाइनीज़ पिलग्रिम्स था ज्वानजैंग, वो बुद्धा की एक स्टैचू ले जा रहा था जो कि गोल्ड, सिल्वर और सैंडलवुड मीन्स चंदन की लकड़ी से बनी हुई, गोल्ड और सिल्वर से बना हुआ बुद्धा के स्टैचू ले जा रहा था। ठीक है, ओवर 600 मैन्यूस्क्रिप्ट्स लोडेड ऑन द बैक्स ऑफ 20 हॉर्सेस। तो आप लोग देख सकते हो 600 मैन्यूस्क्रिप्ट लोड करके ले जा रहा था घोड़े पर। 20 घोड़े थे जिस पर वह रख करके ले जा रहा था। Over 50 manuscripts were lost when the boat on which he was crossing the Indus capsized. तो जो 600 मैन्यूस्क्रिप्ट ले जा रहे थे उसमें से 50 जो है वो भुला जाते हैं जब वह इंडिया से चाइना जा रहा था और इंडस को क्रॉस कर रहा था। वहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण वह 50 मैन्यूस्क्रिप्ट को खो देता है। He spent the rest of his life translating the remaining manuscript from Sanskrit into Chinese. तो जो ज्वानजैंग है वह इंडिया से चाइना अबाउट 600 मैन्यूस्क्रिप्ट ले गया, और वहाँ पे जब वो चाइना पहुँच गया तो वह सारा जिंदगी, अपना जीवन संस्कृत से चाइनीज़ में लैंग्वेज में बुद्धा के बारे में ट्रांसलेट करने में लगा दिया। ठीक है, हम लोग ने ज्वानजैंग जो 14 ईयर्स पहले आया था उसके बारे में जान लिया। अब हम लोग जानेंगे फाजिन के बारे में जो 1600 ईयर्स पहले आया था चाइना से इंडिया। अब उसके बारे में हम जानेंगे कि जिस प्रकार ज्वानजैंग गया इंडिया से चाइना, उसी प्रकार फाजिन कैसे चाइना लौटा। ठीक है, तो चलिए जाने इसके बारे में। Fazen began his journey back from Bengal. He boarded a ship belonging to some merchants. They had barely traveled for 2 days when they were caught in a storm. तो चाइना लौटने समय वो बंगाल से लौटता है। उसने एक शिप लिया जिसमें कि कुछ मर्चेंट थे, व्यापारी थे, और करीब 2 दिन तक शिप चली थी और वह फिर स्ट्रॉम मीन्स तूफ़ानी आंधी में, जो समुद्र में तूफ़ान होते उसमें फंस गए थे। तो लौटने समय जब स्ट्रॉम में जो तूफ़ान समुद्र में चल रही तो उसमें फंस जाते हैं तो क्या होता है उसके बारे में जानते हैं।
The merchant began throwing their merchandise overboard so as to lighten the load and save the ship from sinking. तो आप देख सकते हो कि जब तूफान समुद्र में हो चुका था तो जो मर्चेंट थे, व्यापारी थे, वो सामान को और शिप को हल्का करने के लिए सारे सामान को समुद्र में फेंकने लग गए थे, ठीक है, ताकि शिप जो है वो समुद्र में ना डूबे। फाजिन थ्रू अवे हिज मिग्र पर्सनल बिलोंगिंग्स, मीन्स उसके पास जो भी बिलोंगिंग्स थे, उसके अपने कुछ पर्सनल चीज़ें थी, वह उसे फेंकने लगा था। बट क्लंच टू हिज बुक्स एंड द स्टैच्यूज ऑफ द बुद्धा। तो आप देख सकते हो कि ये एक चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स था, इसने मान रखा और बुद्धा के स्टैच्यूज़ को और जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट ये बुक्स ले जा रहा था उसे इसने नहीं फेंका था, बल्कि अपने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उसके पर्सनल थे, जैसे हो सकते हैं उसके कपड़े हो, ठीक है, कुछ उसके और कुछ चीज़ें हों खाने पीने की या कुछ भी हो, वो समुद्र में उसने फेंका, लेकिन बुद्धा के स्टैचू और बुक्स नहीं फेंका था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दैट ही हैड कलेक्टेड, तो जो उसने इंडिया से लेकर के चाइना लौट रहा था, ठीक है। फाइनली द स्टॉर्म सबसीडेड आफ्टर 13 डेज, और यह देख लीजिए आप लोग, 13 दिनों तक ये तूफान, समुद्री तूफान रही थी। दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब द सी, तो जो तूफान चल रही थी, जो समुद्र से वो जा रहा था फाजिन, उसके बारे में फाजिन ने अपनी बुक में लिखा है, ठीक है। तो देखते हैं उसने समुद्र के बारे में क्या कहा। द सी इटसेल्फ इज बाउंडलेस इन एक्सटेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू नो ईस्ट और वेस्ट except by observing the sun, moon, or stars in their motion. If it is dark, rainy weather, the only plan is to steer by the wind. It took him more than 90 days to reach Java, where he halted for 5 months before boarding another merchant ship that took him to China. तो जो फाजिन है वो डायरेक्टली चाइना नहीं पहुंचा था, ठीक है, वह पहले 90 दिन तक सैर किया शिप में, जब वह बंगाल से निकला, और फिर 90 दिनों के बाद वह जावा पहुंच गया। जावा में वह 5 महीना रहा और फिर उसने एक शिप लिया और चाइना पहुंचा। सी के बारे में वह कहता है कि समुद्र इतना बड़ा था कि यह जानना मुश्किल था कि किधर ईस्ट है और किधर वेस्ट। यह पता करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ था, सन, मून और स्टार, जिससे वह डायरेक्शन पता कर सकते थे उनके मोशन के अनुसार, ठीक है। इससे पता चलता था कि कौन सा डायरेक्शन किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, ठीक है, और इसे पता करते थे। अगर मान लो डार्क हो, बादल छाई हुई हो या बरसात और मौसम खराब हो, मतलब कहने का मतलब कि सन, मून या स्टार नहीं दिख रहा, तो डायरेक्शन जो पता करते थे वह मुश्किल था। इसलिए वो क्या करते थे, जिधर हवा चल रही होती थी उधर की ओर ही ये लोग बढ़ते चले जाते थे। यही बात फाजिन ने कहा है। और फिर ये करीब 90 दिन और 5 महीने जावा में रहने के बाद चाइना पहुंच गए। अब हम लोग जानेंगे नालंदा के बारे में, ठीक है। नालंदा, अ यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, यह वही है नालंदा यूनिवर्सिटी, आप लोगों ने सुना होगा, जो बिहार में लोकेटेड है, ठीक है। उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि ज्वानज़ैंग जो है पिलग्रिम, वह वहाँ पे पढ़ रहा था। ज्वानज़ैंग and other pilgrims spent time studying in Nalanda, Bihar, the most famous Buddhist monastery of the period. This is how he described it. तो ज्वानज़ैंग जो चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स था, वो नालंदा में इंडिया में रह करके बिहार में पढ़ रहा था, ठीक है। और उसने नालंदा के बारे में क्या कहा है उसके बारे में हम लोग कुछ लाइनें जान लेते हैं, ठीक है। गाइस, एक बात मैं बता दे रहा हूँ, यह वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, आपको बोरिंग लग रहा होगा, ठीक है, मैं मानता हूँ,
लेकिन मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जितना भी हो सके इंटरेस्टिंग बना दूँ। अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और यह वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरे पढ़ाने की स्किल को आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग को मैंने जो बताया है ज़ैंग के बारे में, ज़ुआनज़ैंग के बारे में और फ़ाज़ेन के बारे में, उसे आप लोगों ने अभी तक समझ लिया होगा। अब हम लोग नालंदा के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें ज़ुआनज़ैंग पढ़ रहा था। उसने नालंदा के बारे में क्या कहा है उसके बारे में हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। ठीक है, द टीचर्स आर men of the highest ability and talent. They follow the teaching of the Buddha in all sincerity. The rules of the monastery are strict and everyone has to follow them. Discussions are held throughout the day, and the old and the young mutually help one another. Learned men from different cities come here to settle their doubts. The gatekeeper asks new entrants difficult questions. They are allowed to enter only after they have been able to answer these. 7 or 8 out of every 10 are not able to answer. तो ज़्वानज़ैंग ने कहा कि नालंदा में जो गेट कीपर था वह उन लोग को ही आने देता था जो कि सवाल का जवाब देता था, और जो सवाल थे वो इजी नहीं हुआ करते थे। वह इससे पता चलता है कि ज़्वानज़ैंग ने यह बताया कि 10 में से करीब 7-8 लोग तो एंट्री ले ही नहीं पाते थे, क्योंकि वह जवाब दे नहीं पाते थे, उनमें वह एबिलिटी नहीं थी। करीब 2 से 3 लोग ही थे जो एंट्री ले पाते थे। ठीक है, नालंदा के बारे में ज़्वानज़ैंग ने यह भी कहा कि वहाँ पे जो टीचर्स थे वह बहुत ही ज़्यादा उनमें काबिलियत था और टैलेंट था। ठीक है, और वहाँ पे जो भी बातें पढ़ाई जाती थी वह बुद्धा के टीचिंग्स के बारे में पढ़ाई जाती थी, जिसे लोग अच्छे से फॉलो करते थे, और वहाँ पे जो रूल्स थे, रेगुलेशन थे, वह बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था। आज जिस तरह बहुत ही लिबरल कर दिया गया है पढ़ाने का तरीका को, ठीक है, सीबीएसई स्टूडेंट में, बीएसई बोर्ड में, उस तरह का उस समय नहीं था। उस समय बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया जाता है। आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो में पहुँच चुके हैं तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग को क्या लगता है पहले का जो पढ़ाने का सिस्टम था और आज का जो सिस्टम है, मीन्स मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है और अर्ली एजुकेशन सिस्टम जो था, उसमें क्या डिफरेंस है उसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, और आपको क्या लगता है कौन सा सिस्टम ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, क्या जो चेंजेस आई हैं या इंडिया का जो सिस्टम है वो आप लोग को पसंद है या नहीं। अगर नहीं तो क्या सिस्टम होने चाहिए जो आपको अच्छा लगता है, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हम लोग चलिए लेसन के साथ आगे बढ़ते हैं। हमने यह बताया कि जो भी स्ट्रिक्टनेस था, रूल्स था, वो सब ही लोग फॉलो किया करते थे, और जो क्लासेस थी वो पूरे दिन चला करते थे। जो लोग बूढ़े थे या यंग थे, जिन्हें कोई डाउट्स था, ठीक है, या उन्हें कोई मदद चाहिए होता था, तो एक दूसरे की मदद किया करते थे। ठीक है, और जो लोग बहुत ही पढ़ाकू कह सकते हैं, ठीक है, जिन्हें बहुत ही ज्ञान था, उन्हें अगर कोई डाउट्स हुआ करता था तो वो लोग आते थे और पूछते थे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ तक बुद्धिज़्म के बारे में जान लिया है। बुद्धिज़्म में हमने जाना महायाना बुद्धिज़्म के बारे में और थेरावादा बुद्धिज़्म के बारे में। फिर हमने 3 चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के बारे में जाना जो इंडिया आए थे। अब हम लोग हिंदुइज़्म में के बारे में जानेंगे, जिसमें कि हम लोग के हिंदुइज़्म में जो भक्ति थी वह कैसे शुरू हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। द बिगिनिंग ऑफ भक्ति। During this period, the worship of certain deities, which became a central feature of later Hinduism, gained in importance. These deities included Shiva, Vishnu, and goddesses such as Durga. तो जो बुद्धिज़्म तक में हमने पढ़ा कि बुद्धिज़्म में जो टीचिंग्स थे वो
बहुत ही जगह स्प्रेड हुए थे, जैसे श्रीलंका, कोरिया, जापान एंड इंडोनेशिया, ये सब जगह फैल चुका था। ठीक है, तो हिंदुइज्म में भक्ति का जो इम्पोर्टेंस था वह बढ़ने लगा था और इसके जो फीचर्स थे वह भी कई जगह फैलने लगे थे। और जो हिंदुइज्म में जो इम्पोर्टेंट डाइटीज़ माने गए थे वह थे शिवा और विष्णु, और गॉडेसेस में जो थी वह थी दुर्गा। भक्ति इज जनरली अंडरस्टूड एज अ person's devotion to his or her chosen deity. Anybody, whether rich or poor, belonging to the so-called high or low caste, man or women, could follow the path of bhakti. तो जो भक्ति का जो मीनिंग है वह यह है कि भक्ति मीन्स भक्त, जो भगवान में श्रद्धा रखता हो उन्हें हम लोग बोलते हैं कि वह भक्ति में लीन है। ठीक है, और वह उनकी पूजा करता है, उनकी भक्ति में लीन रहता है जो उन्हें पसंद है। जैसे किसी ने कोई शिव जी का भक्त होता है, कोई विष्णु जी का भक्त होता है, कोई कृष्ण जी का भक्त होता है, कोई दुर्गा जी का भक्त होता है। तो हर कोई हिंदुइज्म में अलग अलग भगवान के भक्त हैं। ठीक है, और इसमें कोई भी हो सकता है, वह भक्त रिच भी हो सकता है, पुअर भी हो सकता है, अमीर गरीब, ऊंचे कास्ट का, नीचे कास्ट का, या मैन हो वुमेन हो, कोई भी हो, भक्ति का पाथ पर राह पर चल सकता है, ऐसा हिंदुइज्म में माना गया है। ठीक है, दोज हु फॉलोड द सिस्टम ऑफ भक्ति emphasize devotion and individual worship of a god or goddesses rather than the performance of elaborate sacrifices. तो हिंदुइज्म में मानना यह है कि जो भी भक्ति के राह पे चलता है वह किसी एक भगवान पर, जैसे शिव या विष्णु जी पर, मान लीजिए शिव जी पे का भक्ति करता है तो उनके साथ उनके भक्ति में लीन रहता है। ठीक है, उनकी पूजा वो करता है, और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई सैक्रिफाइस करना हो, वैसा हिंदुइज्म में नहीं माना गया है। According to this system of belief, if a devotee worship the chosen deity with a pure heart, the deity will appear in the form in which he or she may desire. So the deity could be thought of as a human being, lion, tree, or any other form. Once this idea gained acceptance, artists made beautiful images of these deities. तो क्या रहा है कि जो भक्ति का जो शुरुआत हो चुका था, और इस सिस्टम में यह मानना था कि जो भी भक्त है वह किसी डाइटी के में पूरे मन से, अपने दिल से और लीन हो चुका है उनके भक्ति में, तो यह माना जाता है हिंदुइज्म में कि वह भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं। ठीक है, और वह उनको जिस रूप में वो उनकी भक्ति कर रहा है, चाहे वह ह्यूमन बींग्स हो, लायन हो, ट्री हो, जैसा उसका डिज़ायर है कि वैसा रूप में वो आए तो वैसा रूप में वो आते हैं। और फिर जब ये हो जाता है तो वो जो प्रतिमा बनाई जाती है आर्टिस्ट द्वारा, वो लोगों में फेमस हो जाती है। वो जो जैसे प्रकट होते हैं उसी की प्रतिमा बनाते हैं आर्टिस्ट लोग। ठीक है, द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन द भगवत गीता, अ सैक्रेड बुक ऑफ हिंदू, विच इज इंक्लूडेड इन द महाभारत। तो आपने महाभारत के बारे में तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा, ठीक है, और जाना भी होगा। उसके पर कई सीरियल्स भी बनाए गए हैं। ठीक है, और पुराने 30 साल पहले जो सीरियल बनाए गए तो वो काफ़ी अच्छा बनाया गया है, मेरा यह मानना है, और आप लोग का भी शायद यही मानना होगा। तो आप लोग अगर उसे नहीं देखे हो तो आप लोग महाभारत के बारे में जानने के लिए उसे देख सकते हैं। ठीक है, उसमें भगवत गीता के बारे में भी बताया गया है। जब महाभारत का युद्ध जब शुरू होने वाला था उससे पहले कृष्ण जी और पार्थ मीन्स अर्जुन के बीच में जो वाक्याएँ होती हैं, जो बातचीत होता है, वही
भगवत गीता में भी लिखा गया है उसके बारे में। चलिए ये बात को बाद में जानेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। पहले भक्ति के बारे में जान लेते हैं। In this, Krishna the god asked Arjun, his devotee and friend, to abandon all dharma and take refuge in him, as only he can set Arjun free from every evil. This form of worship gradually spread to different parts of the country. तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन और कृष्ण के बीच में बातचीत होती है, जिसमें कि वह कहते हैं कि तुम मेरे में लीन हो जाओ, मेरे भक्त बन जाओ, मेरे दोस्त बन जाओ, ठीक है, और धर्म के राह पर चलो, ठीक है, जिससे कि कोई भी इविल हो, कोई भी अधर्मी हो या कोई भी अधर्म हो, वह ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और यही मानना, यही बिलीफ जो है वह हर जगह फैल चुकी थी जब भक्ति का बिगनिंग, ये भक्ति एरा शुरू हो चुका था। गाइस स्टूडेंट, ये वीडियो आधा घंटा से ऊपर होने वाली है, ठीक है। तो आप लोग ब्रेक लेकर के भी पढ़ सकते हो, ठीक है, और अच्छी तरह से समझ सकते हो, क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है और इसमें हर बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग को मन है कि ब्रेक ले लेने का, तो ब्रेक लेकर के आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए हम लोग जानते हैं फिर से भक्ति के बारे में। भक्ति कम्स फ्रॉम द संस्कृत टर्म भज, मीनिंग to divide or share. This suggests an intimate two-way relationship between the deity and the devotee. Bhakti is directed toward Bhagavat, which is often translated as God, but also means one who pauses and shares Bhagga, literally good fortunes or bliss. सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे बग्गा नहीं भाग्य है, ठीक है। जो हम लोग भाग्य बोलते हैं ना, वही भाग्य है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है भक्ति एक संस्कृत वर्ड से आया है। संस्कृत वर्ड जो है वो भाज है, ठीक है। और इसका मीनिंग ये होता है कि टू डिवाइड या शेयर करना, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि जो भक्ति है वह दो लोगों के बीच होती है, जिसमें कि एक डाइटी होते हैं, एक डिवोटी होते हैं। मीन्स एक भक्ति मीन्स भक्त होता है और एक भगवान होते हैं, जिसमें कि भक्ति में लीन हो जाता है भक्त अपने भगवान के प्रति, ठीक है। और इसमें जो कहा गया है कि जो भक्त है वो भगवान की तरफ से उन्हें जो है ब्लेसिंग मिलती है, ठीक है, आशीर्वाद मिलता है, ठीक है। और इसी का शेयरिंग होता है भगवान और डिवोटी के बीच, ठीक है। तो जो डिवोटी है उसको भक्त कहा जाता है या भगवता कहा जाता है, जिसमें कि डाइटी जो है अपना ब्लेसिंग को बांटते हैं, शेयर करते हैं। चलिए हम लोगों ने भक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना है, लेकिन कुछ और चीज़ें भी जान लेते हैं। जैसे कि एक भक्ता है जिसने एक पोयम लिखा है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। अ पोयम बाय अ भक्ता। मोस्ट भक्ति लिटरेचर टेल्स अस दैट riches, learning and high status do not automatically ensure a close relationship with a deity. This is a part of a poem composed in a Tamil by Appar, a devotee of Shiva who lived about 1400 years ago. Appar was a Vela. तो जो तमिल पोएट है जिसका नाम अपर है और वह शिव के भक्ति में लीन रहता है, शिव का भक्त है, जो कि तमिल मीन्स साउथ इंडिया में वो एक वेलालार है। वेलालार के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है। वेलालार, कादिसियार, दासाज, ये सब के बारे में आपको जानना है तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख करके जान सकते हैं। तब तक के लिए मैं आप लोग को भक्त के बारे में बताता हूँ, जिसने एक पोयम लिखा है 14 ईयर्स पहले, ठीक है। तो क्या लिखता है वह चलिए जानते हैं। द लीपर विद द रॉटिंग लिम्स, द मैन हु इज रिगार्डेड एज लो बाय द ब्राह्मीन, इवन द स्कैवेंजर्स, even these men, if they are servant, means that is devotees of him who shelters the Ganga in his long hair, means Shiva, I worship them, they are God to me. तो कह रहा है कि शिवा की अगर कोई भी हो,
ठीक है, जिसे ब्राह्मण नीचे कास्ट के मानते हैं। अगर स्कैवेंजर भी हो तो भी वह एक सर्वेंट हो तो भी हम लोग उसके डिवोटी मानते हैं, वह भगवान का एक भक्त है। ठीक है, भक्त शिवा का है, जिसने अपने हेयर मीन्स बालों में गंगा को समाया हुआ है। ठीक है, और हम लोग उसका पूजा करते हैं, वह हमारे लिए भगवान है। वैसे कोई भी डिवोटी हो, लोअर कास्ट का हो, रिच हो, पुअर हो, ठीक है, स्कैवेंजर्स हो, सभी ही जो है अपार के लिए भगवान थे। यह उसने पोयम में बताया है। हिंदू, द वर्ड हिंदू लाइक द टर्म इंडिया इज derived फ्रॉम द रिवर इंडस। तो जो हिंदू वर्ड है वो इंडिया में इंडस रिवर से लिया गया है। इट वॉज यूज्ड बाय अरब्स एंड ईरानियंस टू रिफर टू पीपल हु लिव्ड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर एंड टू देयर कल्चरल प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग रिलीजियस बिलीफ। तो हिंदू जो है वह वर्ड अरब के द्वारा दिया गया और ईरानियन के द्वारा दिया गया, क्योंकि अरब लोग का मानना था जो ईस्ट रिवर के मीन्स इंडस रिवर के ईस्ट में रहते हैं वो लोग हिंदू हैं, और इंडस से हिंदू बनाया गया है, और वो लोग कल्चरल प्रैक्टिसेस और रिलीजियस बिलीफ में बिलीव किया करते थे। हम लोग ने बुद्धिज़्म के बारे में जान लिया, हिंदुइज़्म के बारे में जान लिया, वैष्णविज़्म के भी बारे में हमने जाना है। आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो वैष्णविज़्म के बारे में भी जान लेंगे। चैप्टर 6 या 7 में है वैष्णविज़्म के बारे में, आप लोग उसे जा कर के देखें। अब हम लोग जानेंगे थोड़ा सा क्रिश्चियनिटी के बारे में। ठीक है, अबाउट 2000 ईयर्स अगो क्रिश्चियनिटी इमर्ज्ड इन वेस्ट एशिया। तो वेस्ट एशिया में क्रिश्चियनिटी उभर करके आया था 2000 साल पहले। जीसस क्राइस्ट was born in Bethlehem, which was then part of the Roman Empire। तो उस समय जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था तो बेथलम जो है रोमन एम्पायर का एक पार्ट था। क्राइस्ट्स टीचिंग वर दैट ही was the savior of the world। He also taught people to treat others with love and trust others just as they themselves wanted to be treated। तो जो क्राइस्ट का टीचिंग था, हमने बुद्धिज़्म की टीचिंग के बारे में जाना, उनके डॉक्ट्रिन्स के बारे में जाना, वैष्णविज़्म के डॉक्ट्रिन्स के बारे में जाना। क्राइस्ट का भी डॉक्ट्रिन्स है जो वह मानते थे कि पीपल जैसा अपने साथ व्यवहार चाहते हैं वैसा उन्हें दूसरों के साथ भी करना चाहिए, तभी उन्हें अच्छा व्यवहार मिलेगा। अगर वह दूसरे के साथ बुरा करते हैं तो उनके साथ भी बुरा बर्ताव होगा, अच्छा करेंगे तो उनके साथ अच्छा ही होगा। यह क्राइस्ट का मानना था। ठीक है, उन्होंने यही बताया अपने डॉक्ट्रिन्स में। ठीक है, बुद्धा के का क्या डॉक्ट्रिन्स था, वैष्णविज़्म का क्या डॉक्ट्रिन्स था, यह आप हम मेरे पुराने वीडियो में देख करके जान सकते हैं। द क्रिश्चियंस ऑफ केरला नोन एज सीरियन क्रिश्चियंस because they probably came from West Asia are among the oldest Christian communities in the world। तो जो आज केरला में जो क्रिश्चियंस रहते हैं जिन्हें हम लोग सीरियन क्रिश्चियंस बोलते हैं, वे लोग वेस्ट एशिया से आए हुए हैं, और ये लोग बहुत ही पुरानी क्रिश्चियंस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो चलिए हम लोग ने क्रिश्चियंस के बारे में भी जान लिया है। ठीक है, इसी के साथ यह वीडियो एंड होता है, और साथ ही चैप्टर 9 जिसका नाम है किंग्स, पिलग्रिम्स एंड ट्रेडर्स, यह भी ख़त्म होता है हमारा। ठीक है, इसे मैंने 2 पार्ट में बनाया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, जो कि आपने जो अभी देखा वो पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 भी देखिए, अच्छी तरह से आपको चैप्टर 9 क्लियर हो चुका रहेगा। ठीक है, आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर बहुत अच्छा पसंद आया और आप को लगता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। ठीक है।